एक तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द रीसेंट ट्रिप ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मुत्तकी इंडिया गए। इंडिया जाकर बहुत सारी मुलाकातें हुई। आपको याद है किसी जमाने में हमारे अकेले बॉर्डर के करीब ही इतने सारे उनके काउंसिल खाने थे कि इतने सारे काउंसिल खानों की किसी को जरूरत नहीं होती, भारत के काउंसिल खाने थे। अब एक बार फिर वो जा रहे हैं काबुल के अंदर अपना एम्बेसी खोलने। क्या अवामिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में जो कि हमें देखने को मिलेंगे, कंसिडरिंग कि एक तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की आवाजें आ रही हैं, दूसरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को मुर्तद डिक्लेयर कर दिया जाता है। अफगानिस्तान गठजोड़ बेनिकाब। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक यह एक काबिल गौर हकीकत है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला ऐन उस वक्त किया है जब अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पर मौजूद हैं और वहां पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। ऐसे नाजुक मौके पर जब पाकिस्तान के अज़ली हरीफ मुल्क का दौरा जारी है, इस तरह का हमला महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुजरिमाना इशारा है जो पाकिस्तानी अवाम को बेखूबी समझ लेना चाहिए। यह वाज़ेह करता है कि किस तरह दुश्मनी के पुराने खतूत पर एक नया हरबा आजमाया जा रहा है। इस हवाले से सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वजारत खारजा का दोनों ममालिक से तामुल और जब्त से काम लेने का मुतालिबा। सऊदी अरब ने फरीकैन से कशीदगी में इजाफे से गुरेज और मुज़ाकरात पर जोर दिया। सऊदी अरब की खित्ते में सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत और दानाई की राह ही अमन व इस्तेहकाम का रास्ता है। पाकिस्तान दूसरी बात यह है कि कतर 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 कहते रहते हैं, वो किधर है वो एग्रीमेंट कतर का? भाई बचपन का वो एक खेल याद आ गया जिसमें सारे बच्चे मिलकर बैठते थे और खेलते थे और एक बच्चा आवाज लगाता था चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, इस तरह मुख्तलिफ परिंदों के नाम लेते थे जिस पर सब बच्चे फिर हाथ से उड़ने का इशारा करते थे। फिर परिंदों का नाम लेते लेते अचानक आवाज आती थी हाथी उड़ा, उस पर अगर कोई उड़ने का इशारा कर देता तो फिर वो गेम से आउट हो जाता। तो अब ऐसे ही कुछ लोग हाथी उड़ाने की कोशिश फरमा रहे हैं और वो भी सफेद हाथी। लेकिन ऐसे लोगों को कौन समझाए कि अगर बचपन के किसी खेल में हाथी नहीं उड़ सकता तो हकीकी दुनिया में वो कैसे उड़ सकता है? अरे खुदा। तो वजीर आजम का एक्स पर पहला बयान जारी हुआ। मैंने कहा जी लो, शायद अब इस ना मिटने वाले मुआहदे की जो जुजियात हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन जब एक्स पोस्ट पढ़ी ना तो उसमें तो सिरे से मुआहदे का जिक्र ही मौजूद नहीं था। अब ये इत्तेफाक था या फिर इंतज़ाम कि वज़ीर आज़म की पोस्ट में डिफेंस, स्ट्रेटेजिक और एग्रीमेंट के लफ्ज़ तक शामिल नहीं किए गए। हाँ, अगर कुछ था तो वो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की गहराई का अंदाज़ा था जो वज़ीर आज़म ने बड़ा नाप तोल कर लगाया। अच्छा, मैंने कहा कि चलें अब वज़ीर आज़म कुछ बताएंगे, लेकिन लगता है कि उन्होंने तो उतना ही बताया जितना कि उनको महसूस करवाया गया। अब वज़ीर आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान में तुमने बिला शिरकत गैर इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, वहां क्यों दहशतगर्दी है? कहते हैं जी गवर्नेंस के मसाइल केपी में, बाकी कहीं नहीं है, तो बलूचिस्तान में क्यों इतनी दहशतगर्दी है? मैं बताता हूँ। केपी और बलूचिस्तान में मादनियात हैं, इसलिए वहां दहशतगर्दी है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि वहां मादनियात हैं, वहां सोना है, वहां तांबा है, वहां बहुत सारी चीजें हैं जो तुम चाहते हो। तेल गैस के ज़खायर भी होंगे जो तुम लोग किसी को मालूम तक नहीं पड़ने देते, क्योंकि पंजाब में और सिंध में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए वो बचे हुए हैं। आज पंजाब में मादनियात निकल आए, पंजाब में भी दहशतगर्दी होगी, ये मैं बता दूं। तो कौम आप बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है और तैयार रहिएगा। मैं आज शाम तक एक सर्वे जारी करूंगा कि इस मुल्क में दहशतगर्दी का जिम्मेदार कौन है, इस मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आप लोगों ने उस पर जवाब देना होगा। ये सर्वे जारी होगा इंशाल्लाह। आज मैं लिंक उसका शेयर करूंगा अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, कोशिश करूंगा, नहीं तो अपनी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के नीचे। और ये लाजमी बात होगी। क्यों? आप देखें जरा ये ट्रंप से सौदा क्या करके, और इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती, ये सौदा क्या करके हैं जरा। माजरत ख्वाह, थोड़ा सा खुद को ठंडा करना पड़ा है, ठंडा पानी पीना पड़ा है। जिस बेशर्मी से यह शख्स झूठ बोलता है, पाकिस्तान के पिछले सारे DGISPR एक तरफ और इस बेशर्म इंसान का झूठ एक तरफ, और पे इनके बयानिए को तहस नहस करना जरूरी है। कोई खुशखबरी हो सकती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो बात वली अहद ने मुआहदे पर दस्तखत करते हुए वजीर आजम को नहीं बताई, वो ताहिर अशरफी को कैसे पता चल गई? अच्छा, फिर मुझे याद आया कि अल्लामा ताहिर अशरफी तो इमरान खान के दौर में भी सऊदी अरब के हवाले से बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ करते थे,
करते थे ना, लेकिन इनमें से किसी ख्वाब को ताबीर नहीं मिली, सब बुलबुले ही साबित हुए। अब इसको आप पानी के बुलबुले समझें या बुलबुले ड्रामा समझेंगे, आप पर मुनहसर है। देखिए, पहली बात तो ये है, ये पता नहीं क्या ये समझने लग गए हैं कि इस पूरी दुनिया जो है, इसलिए क्या ये पाकिस्तान बदल गया है? पर्सनालिटी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, ग्रो अप अ लिटिल बिट। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है। सऊदी अरेबिया को आप थोड़ा पढ़ें रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, डोंट थिंक ओनली ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया ने प्रिंस सलमान के तहत उन्होंने फैसला किया है कि हम अब इनवर्ड लुकिंग नहीं होंगे, हम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड। ये नहीं है, ये ग्लोबल व्यू है सऊदी अरेबिया का और सलमान साहब का। ये नहीं एग्रीमेंट छपा क्यों नहीं है? आप तो हो आए कतर से, वो एग्रीमेंट किधर है इमरान? क्या बात है, नहीं मिला, नहीं देख पाए। हम जानते हैं क्यों नहीं देख पाए आप, हम जानते हैं, एटलीस्ट रूमर्स जानते हैं क्या कह रहे हैं लोग। तो कहने की बात यह है कि जब एब्सोल्यूट नॉनसेंस पिछले 4 साल में हुए, इतने तो वॉर ऑन टेरर के दौरान नहीं थे। मतलब बल्कि अगर मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करूं, मतलब इतने ज्यादा हमले अफगान तालिबान की जानिब से अमरीकी अफवाज पे शायद देखने में नहीं आए दोहा अकॉर्ड के बाद से, जितना कि उनके हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरपरस्ती में टीटीपी कर रही है। तो ये दूसरी हकीकत है। तो पाकिस्तानी फौज का पॉलिटिकल विंग आईएसआई है और आईएसआई का मिलिट्री विंग जो है वो पाकिस्तान की फौज है, और ये सब पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म सियासी जमात है जो आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारी। जंग कोई जीते नहीं, इलेक्शन कोई हारे नहीं, ये इनके बारे में कहा जाता है। अब कहते हैं जी कि जब भारत ने हम पे हमला किया तो क्यों नहीं अवाम ने कहा कि आप मुज़ाकरात कर लें? हमने जवाब दिया उन्हें। 1 मिनट पहले तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, हम तो कह रहे थे कि जवाब दो, लेकिन भारत एक मुल्क है और मुनज़्ज़म जंग तुम पे मुसल्लत कर रहा था, उसका जवाब देना बनता है। लेकिन अगर जवाब देने के बाद तुमने टेबल पर बैठकर ट्रंप के हुक्म पे जंग बंदी करनी थी, तो बात तो फिर मुज़ाकरात पर ही खत्म हुई ना। दुनिया की हर जंग मुज़ाकरात से ही खत्म होती है, वरना भारत को नेस्तो नाबूद करते ना। तुमने तो दिल्ली में झंडा गाड़ना था, गाड़ के आते। 78 साल से कश्मीर तुमसे आजाद नहीं हुआ, और कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ज्यादा। दोस्तों, पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संगठन या टकराव की राजनीति में अब किसी भी तरह से शामिल नहीं होगा। इस ऐलान से इस्लामिक दुनिया में हलचल मच गया है, क्योंकि सऊदी हमेशा पाकिस्तान का बड़ा सहयोगी देश माना जाता है। सऊदी अरब ने अपने बयान में ये कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अपने संघर्ष खुद संभालने होंगे और क्षेत्रीय शांति के लिए वे खुद जिम्मेदार है। सऊदी अब किसी भी पक्ष में नहीं जाएगा। उसने यह साफ कर दिया है कि वह दोनों देशों के बीच शांति कायम रखने के लिए एक मित्र की भूमिका निभाएगा, लेकिन किसी झगड़े में उतरने या किसी का पक्ष लेने की गलती नहीं दोहराएगा। अब पाकिस्तान को यह समझ में आने लगा है कि सऊदी के साथ उसने जो पुराने समझौते या डील की थी, उनका अब वही असर नहीं रहा। सऊदी अपनी विदेश नीति को अब पूरी तरह से आर्थिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के आधार पर चला रहा है, न कि भावनाओं के ऊपर। इस फैसले के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गया है। चैनल दर चैनल इसी मुद्दे पर सऊदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अब अरब पाकिस्तान को छोड़कर नई दिशा में जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक दलों को यह लगता है कि सऊदी का यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है, अब तुम्हें अपने फैसले खुद संभालने होंगे, सऊदी की छतरी अब नहीं मिलने वाली। दरअसल सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से अपने पुराने साझेदारों को दूरी बनाकर एक नई ग्लोबल पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है। हाल ही में उसने चीन, रूस और भारत के साथ आर्थिक और ऊर्जा समझौतों को मजबूत किया है। वह नहीं चाहता कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसी अस्थिरता से भरे देशों में उसका नाम किसी भी विवाद में आए। कई जानकारों का यह मानना है कि यह ऐलान सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं, कि यह पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक संकेत है कि सऊदी अब गुटबाजी के ऊपर उठकर सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। पाकिस्तान की चिंता यह भी है कि अगर सऊदी का आर्थिक और राजनीतिक समर्थन घटा तो उसके लिए IMF की डील्स और कर्ज राहत योजनाएं और मुश्किल हो सकती है। सऊदी ने पहले ही पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद की है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं।
दूसरी ओर अफगानिस्तान ने इस खबर का स्वागत किया है। तालिबान सरकार का कहना है कि सऊदी अरब तटस्थ रहेगा तो दोनों देशों के बीच तनाव घटाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर सऊदी अरब जब यह कदम दिखाता है कि अब दुनिया में राजनीति बदल रही है। अब कोई देश दूसरे के झगड़े में मुफ्त का मसीहा नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान के लिए यह झटका है क्योंकि सऊदी अरब अब पीछे हट गया तो उसके पारंपरिक समर्थन भी धीरे धीरे खत्म होता देखा जाएगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान इस नई कूटनीतिक हरकत को स्वीकार करता है या फिर पुराने ढर्रे पर चलता है।